पाकिस्तान ने सरगर्मियां बंद ना की तो वो अपनी तबाही की राह हमवार करेगा। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि हुकूमत सरहदी इलाकों के लोगों की सलामती और बाज़-आबादकारी के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन की तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू खित्ते के दौरे पर हैं। उमर अब्दुल्ला ने शेलिंग से बेघर होने वाले अफराद के कैंपों का दौरा किया। सीएम ने लोगों से बातचीत भी की और उनके मसले सुने। उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम जरूरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने हालिया गोलीबारी में जख्मी होने वालों की अयादत के लिए जीएमसी जम्मू का भी दौरा किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। साथ ही साथ उन्होंने जम्मू के जीएमसी में पुंछ के जख्मियों से भी मुलाकात की। सीएम ने मुतादिद मकामात पर रिपोर्ट होने वाले ड्रोन हमलों की रोशनी में सूरत हाल का भी जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि वजीर आला जुमे को श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हुए ताकि पाकिस्तानी ड्रोन हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा ले सके। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से दोनों तरफ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और दोनों तरफ जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को तनाव को कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरहदों की सूरत हाल देखकर दिल दहल जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान ने कहा है कि इन्होंने जो चाहा वो हासिल कर लिया, पाकिस्तान दूसरी चीजों का दावा कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब दोनों फरीकों ने जो करना था वो कर दिया तो फिर आवाम को तकलीफ क्यों हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बातचीत शुरू की जाए। दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं और अगर जंग जारी रही तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान उठाना पड़ेगा। जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इससे, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे, ये कब तक चलेगा, कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी। इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से, अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहाँ मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने